ये तो बिल्कुल छा गई है। घर परिवार को लेकर राय परिवार के सिर पर सवार है। इसका बंदोबस्त करना मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए छोटी भाभी, इसका बंदोबस्त जल्दी हो जाएगा। ठहर की एक शख्स अभी भी बाकी है। कौन? तेरी भाभी। ये तू क्या कह रहा है भाई? रिश्ते में वो तुझसे बड़ी, तेरी भाभी, उसे प्रणाम। बड़े मालिक, मैं आ सकता हूँ? तुम यहाँ? मैं गंगा हूँ बड़े मालिक। मालिक, आपके चरणों में करोड़ों प्रणाम। ऊपर कैसे आए तुम? अब मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे तुम लोगों की हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। इस खानदान का कोई भी इस कमरे में नहीं आता। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? जहर जो सर पे चढ़ गया। जहर सर पे चढ़ने पर ओझा बुलाना ही पड़ता है। मैं तो जानती हूँ, आपको नहीं पता। क्या कह रही हैं? हम लोग जहर हैं? हाँ, तुम लोग जहर हो। तुम लोगों ने इस परिवार की शांति भंग कर दी है। पापा, आप अब तक इन लोगों से बात कर क्यों रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ए, निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। ओ, ऐसे नहीं मानेंगे ये, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गीत। मेरे सास ससुर को जलील करने का हक तुझे नहीं है। क्या भैया, ये लोग तेरे सास ससुर है क्या? है? प्लीज भैया, कम से कम तू ऐसी बातें तो मत बोल। ये लोग तेरे सास ससुर है? भैया प्लीज इन लोगों को यहाँ से जाने को बोल। इनको नीचे जाकर दरवाजे पर खड़े रहने को बोल, जो इनकी असली जगह है। ये लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तमीज से बात करो। संगीत, गीत के साथ तमीज से बात करो। और तुम लोग नीचे जाओ। चला जाऊंगा मालिक। मुझे तो दामाद जी ने कहा, इसीलिए, वरना हम दोनों की ऊपर आने की हिम्मत तो हो ही नहीं सकती ना मालिक। हिम्मत की क्या बात है? आप लोग तो इनके समधी हैं। संगीत! हाँ, आप लोग तो इनके समधी समधन हैं। ये तो बिल्कुल सच है पापा। माँ कहिए, क्या कहनी आई है? माँ? तू इस औरत को माँ कह रहा है भैया? है? पागल हो गया? इस औरत को माँ कह रहा है? ये औरत दिहाड़ी पर पलती है और तू इस औरत को माँ कह रहा है? भैया तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कर क्या रहा है तू? सोच क्या रहा है? देख, हद पार कर रही है तू। तू हद पार कर रही है। बार बार मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू उन्हें इस तरह से जलील नहीं कर सकती। आप लोग कहिए क्या कहना चाहते हैं? बड़े मालिक, मैं कहने आया था कि द्वारागमन में दामाद जी अगर एक बार हमारे घर आ जाए, ये रस्म है, इसीलिए चाहता था कि। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं साफ साफ कहती हूँ। बड़े मालिक, द्वारागमन के लिए एक बार तो जमाई बाबू को जाना होगा। ये तो शादी का नियम है, इसलिए बेटी दामाद को एक बार भेज देते। मेरा बेटा वो भी कुसुमपुर गांव जाएगा तेरे उस झोपड़े में, वो भी द्वारागमन के लिए? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? मैं जाऊंगा।
पापा ये पागल हो गया है, इसका तो दिमाग खराब हो गया। इससे तो अब कोई उम्मीद मत रखिए। जमुना ने इसे पागल बना दिया है। ये बस एक कठपुतली है। तमीज से बात करो गीत। क्या हो क्या रहे हैं ये सब? वो तो ठीक ही कह रहे हैं, संगीत भी ठीक कह रहा है। शादी जब हो गई है तो वो लोग द्वारागमन में नहीं जाएंगे। नहीं, शादी नहीं हुई है और सिंदूर से ही शादी नहीं हो जाती। तो हो शादी, हो उनकी शादी, फिर से धूमधाम से शादी हो। गंगा, हाँ मालकिन। मैं अपने बेटे की धूमधाम से शादी करवाऊंगी। जयमाला, फेरे, सिंदूरदान, शुभ दृष्टि सब होगा, सब होगा, सब कुछ होगा। नए सिरे से शादी का इंतजाम करो। हाँ? ये कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं, ठीक कह रही हूँ। हर बार माँ दुर्गा के सामने हुए सिंदूरदान को आप सब नहीं मान रहे हैं, और जब नहीं मान रहे हैं तो सामाजिक रूप से मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी, धूमधाम से शादी करवाऊंगी। और उसके बाद गंगा, तुम उन दोनों को द्वारागमन के लिए लेकर चले जाना। तुम हद से बाहर जा रही हो अनु। कौन सी हद से? कौन सी हद से बताओगे? आप यही चाहते हैं ना कि आपके बेटे और उसकी पत्नी की शादी सामाजिक रूप से रस्म और रिवाज के साथ हो? एग्जैक्टली यही होगा। मैं अपने बेटे की शादी फिर से करवाऊंगी और यही मेरा फैसला है। फैसला लेने वाली तुम कौन होती हो? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मुझे फैसले लेने का हक है, केदार राय। माँ, आप पापा का अपमान कर रही हैं। चुप। जस्ट कीप योर माउथ शट। मुंह बंद रखो अपना। छोटी हो, छोटी की तरह रहो। मैं उनकी शादी का इंतजाम कर रही हूँ। मैं। गंगा ढोली, मेरे साथ आओ। क्या हुआ? प्लीज पापा, उन्हें और जलील मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ पापा, उन्हें और बेइज्जत मत कीजिए। पापा, आप अब भी चुप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे? पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, मैं आपको एक बात कहती हूँ, आप माँ को अपने कमरे में ले आइए। देख रहे हैं ना आप, माँ कैसे बदलती जा रही है अलग रहकर। वो आपकी कोई बात नहीं सुन रही। माँ ने जमुना को सर पे चढ़ा लिया है। देखो पापा, मुझसे सहन नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, लोगों से इनका क्या परिचय करा पाऊंगी? मेरे भाई के सास ससुर ये लोग हैं। प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज कुछ कीजिए पापा। क्या करने को कह रही है तू? आप माँ को अपने कमरे में ले आइए। आप माँ को कमरे में ले आइए पापा। और उसके बाद? उसके बाद माँ पहले की तरह आपकी बात सुनेगी। फिर आप माँ को समझाना कि वो ये शादी वादी का इंतजाम ना करे पापा। जमुना को इस घर से निकालना ही होगा पापा। जमुना को इस घर से निकालना ही होगा हमें। ये है मेरा कमरा। जमुना, डोंट हेजिटेट। मतलब तुम कश्मकश में मत रहो। और अब तो तुम्हें इजाजत मिल ही गई है मेरे कमरे में रहने की।
हमारी फिर से सामाजिक शादी होगी, जय माला होगा, शुभ दृष्टि होगा, हमारे 7 फेरे होंगे, उसके बाद सिंदूर दान होगा। ये क्या, तू यहाँ? हाँ अचानक बिना नॉक के अंदर आ गई? हाँ तो किस वजह से? पापा तुझे बुला रहे हैं, चल। क्यों? भैया देख, मुझे ये सब नहीं पता, तुझे बुला रहे हैं, बस चल।
मुझे पता है कि ससुर जी ने उन्हें नहीं बुलाया है। तूने सही कहा जमुना, दिमाग बहुत चलता है तेरा। पापा ने भैया को नहीं बुलाया, ये सच है, लेकिन मैं तुझे और भैया को पास नहीं आने दूंगी और ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगी। गीत, आज तक मैं आपको बदतमीज समझ रही थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि असभ्य भी हो। जमुना, जबान संभाल के बात कर। तू इस घर से जिंदा नहीं निकलेगी, मैं तुझे बता रही हूँ जमुना। तुझे कुछ पता नहीं, तुझे नहीं पता कि मैं किन लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, मेरा वास्ता किन लोगों के साथ है और वो तेरा क्या करेंगे। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। आपका चाल चलन, बात विचार सब देखकर समझ में आ जाता है कि आप किन लोगों के साथ उठती बैठती हैं। क्या? खुद को संभाल लीजिए, वरना बाद में मुसीबत में पड़ जाएंगी। अभी भी वक्त है। इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अफसोस होगा और खुद को सुधारने का वक्त नहीं मिलेगा। ए तू! दिन तो करता है कि तुझे। गीत, गीत, तुम? हाय भाभी। भाभी? तुम इसे भाभी कहकर पुकार रहे हो? वेद, तुम भाभी किसे कह रहे हो? तुम्हारी भाभी को। तुम मुझसे अगर भाभी कहकर पुकारोगे तो मुझसे आज ही ब्रेकअप कर लो वेद। तुम भाभी कहकर नहीं पुकारोगे, वरना मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी वेद। भाभी को भाभी नहीं तो? तुम एक ढोली की बेटी को भाभी नहीं कहोगे वेद। तुम यहाँ से चलो, चलो तुम यहाँ से। अच्छा, आप लोग जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ए, तेरे हाथ से वेद कुछ नहीं खाएगा। तू ये घर अपने हाथ से नहीं चलाएगी जमुना। ये घर वही चलाएंगे जो चलाते आ रहे हैं। ये उन्हीं को शोभा देता है, तुझे शोभा नहीं देता, समझी? तू, तुझे शोभा नहीं देता। ए, तू चल यहाँ से, तू चल यहाँ से। बस बहुत हो गया तेरा। गीत, हाथ छोड़ो। गीत क्या कर रही? छोड़ो। पापा, आपने मुझे बुलाया क्या? मैंने? नहीं तो। इसका मतलब गीत ने मुझसे झूठ बोला। गीत, उनका हाथ छोड़ो, उन्हें चोट लग जाएगी। जमुना, तू निकल यहाँ से। तू निकल यहाँ से, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तू निकल। गीत, हाथ छोड़िए। निकल तू। गीत, छोड़िए। यहाँ से निकल जमुना, निकल तू। गीत, छोड़ दो, उनके हाथ में चोट लग जाएगी। हाथ छोड़िए। गीत, हाथ छोड़िए मेरा। तुझे आज मैं इस घर से छोड़िए, निकाल कर रहूंगी। तू गीत, निकल, प्लीज। निकल। गीत, ये सब क्या हो रहा है? अगर दोबारा मेरा हाथ पकड़कर ऐसा किया ना, तो जो काम तुम्हारे पापा केदार राय नहीं कर सके ना, वो काम मैं कर दूंगी। तुम पर लगाम लगा दूंगी, और ऐसी लगाम लगाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरा ये हाथ ना मेहनत वाला हाथ है,
इन्हीं हाथों से ढोल पीटती हूँ तो सिर से पैर तक तुम्हें भी सीधा कर सकती हूँ। जमुना, आज तुझे मैं गीत, ये सब क्या हो रहा है? माँ, माँ ये लड़की मुझे कह रही है कि मुझे मारेगी, मुझ पर लगाम लगाएगी। ये लड़की मुझ पर लगाम लगाएगी माँ। इससे तो मैं आज नहीं, गीत नहीं। छोड़ो मुझे माँ, मैं इससे आज निकाल कर ही रहूंगी। हे जमुना, तू निकल यहाँ से। मैं बोल रही हूँ निकल यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरी बेटी को ये सब कह रही है? आप लोग सच में शरीफ लोग हैं। आप लोगों का हाल तो हमारे समाज से भी बुरा है। अपने गांव में मैंने गरीबों को देखा है और अब आप जैसे शरीफों को देख रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने ये तो समझा कि धन, दौलत और शिक्षा यहाँ बहुत है, सब कुछ है, लेकिन संस्कार नहीं है, शराफत किसी में नहीं है, किसी में नहीं। इसीलिए इस घर में संस्कार और शराफत लाने के लिए ये जमुना ढोली आई है। हाँ, मैं सबको सिखाकर जाऊंगी कि शराफत क्या है और संस्कार क्या है। लड़कियों से कैसे पेश आते हैं सिखाऊंगी, इज्जत करना सिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी मैं। और अगर नहीं कर पाई तो मेरा नाम भी जमुना नहीं। पापा, मैं इस जमुना के साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगी अब। पापा, मैं अब इस लड़की के साथ नहीं रह सकती। गीत प्लीज शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं रहूंगी। मैं इस लड़की के साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी, वेद नहीं रहूंगी। तुझे ऐसी बातें कही और तू खड़े खड़े सुनती रही, कुछ नहीं कर सकी। केदार राय की बेटी को कहा कि उसमें संस्कार नहीं है। केदार राय की बेटी को कहा कि सिर से पैर तक सीधा कर देगी और तू, किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं? कोई चुप, वहाँ सब चुप क्यों बैठे रहे? इन सब के लिए बड़ी भाभी जिम्मेदार है। यस, बड़ी भाभी की ढील की वजह से, उनकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आज मेरी बेटी को ऐसा कुछ कहा होता ना तो धक्के देकर उस जमुना ढाकी को इस घर से बाहर निकाल देती। क्या है उसके पास? बोल, क्या है उसके पास? ना तो स्टेटस है, ना तो रुतबा है, ना शिक्षा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक अनपढ़ भूत है। बस सुंदर है तो चेहरे को सजाकर सबके सामने बैठा देना। तुझे कह देती हूँ गीत, तो ये बात मत भूलना। उसने तुझे कहा है कि वो तुझे सिर से पैर तक सीधा कर देगी। उस लड़की की इतनी हिम्मत, मैं चाहती हूँ कि तू उसे सीधा कर। हाँ, सिर से पैर तक सीधा कर, ताकि वो पूरी जिंदगी याद रखे। और इस बात को, गीत क्या हुआ? गीत मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? चुप क्यों है गीत? गीत क्या हुआ? हाँफ क्यों रही है? गीत क्या हुआ? बोल मुझे। गीत मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। क्या हुआ है? क्या हुआ है गीत? मुझसे नहीं सहा जाता, मुझसे अब नहीं सहा जाता। उसने कहा वो मुझे सर से पैर तक सीधा करेगी। कहती मुझ पर लगाम लगाएगी। मुझसे नहीं सहा जाता, मुझसे नहीं सहा जाता, मुझसे नहीं सहा जाता, मुझसे नहीं सहा जाता बुआ, नहीं सहा जाता। तू रोएगी नहीं, समझ रही है? मेरी बात सुन, आँख से आंसू नहीं टपकाएगी तू। आँख से आंसू नहीं टपकाएगी तो मैं जैसे जैसे बोलूंगी तू वैसे वैसे करती जाएगी। उस जमुना ढोली को उसकी औकात दिखानी होगी। हाँ, चाहे जैसे भी हो, उस लड़की को उसकी औकात दिखानी होगी। उसे समझाना होगा कि वो कौन है और हम लोग कौन हैं। कौन? अच्छा, तुम। हाँ अंकल, मैं। तब
तुम अचानक यहाँ पर? आपसे जरूरी बात करनी है अंकल। किस बारे में? अनुराधा राय के बारे में। क्या कह रही हो तुम? अनु के बारे में? अनु? उनका नाम तो अनुराधा है, केदार राय की पत्नी। क्या आप उन्हें प्यार से ऐसे बुलाते हैं, अनु कह के? नहीं, असल में मैं कहूँ। पुराना प्यार है ना? देखो आर्या, तुम ढंग से बात करो। मैं ऐसे ही बात करती हूँ अंकल, और बचपन से ही ना मैं ऐसे ही बड़ी हुई हूँ। अब नई तरह से बात करना नहीं सीख पाऊंगी मैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? पता है अंकल, मुझे अब भी उस घर से बहू का मान नहीं मिला। लेकिन उसमें मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना होगा अंकल। मैं उस घर में बहू नहीं बन पाई, उसकी 2 वजह है। जानना चाहते हैं क्या? एक जमुना राय और एक अनुराधा राय। उस जमुना से तो मैं निपट लूंगी, इस शहर में उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। हम जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, एक लाश मिली है तालाब के पास, रेलवे ट्रैक पे, पानी की टंकी में। जमुना भी बिल्कुल उसी तरह मिलेगी अंकल। आर्या। हाँ, और रही अनुराधा राय और आपकी बात, बहुत बदनामी होगी अंकल, बहुत। मैं तो एक लड़की हूँ, मैं संगीत से बहुत प्यार करती हूँ, हद से ज्यादा। मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती अंकल, एक धुतकारी हुई लड़की की तरह पड़ी हुई हूँ उस राय परिवार में। ये देखिए, देखिए, आपके भेजे सारे प्रेम पत्र हैं इसमें, देखिए। इन सब से तुम क्या करोगी? ये सब ना मैं केदार राय के हाथ में दे दूंगी। हाँ, उसके बाद ऐसी बदनामी होगी आपकी और उस औरत की जिसने मेरी इंसल्ट की है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। घर की बहू है ना, फिर देखेंगे कौन बहू मानता है उसे। आर्या, देखो तुम ये सब मत करो, सुनो। माफ कीजिए अंकल, माफ कीजिए। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगी। देखो आर्या, देखो तुम बहुत छोटी हो, तुम मेरी बेटी की तरह। रहने दीजिए अंकल, रहने दीजिए। आप जैसा पिता और उस अनुराधा राय जैसी माँ किसी की ना हो, किसी की ना हो, जो एक लड़की का प्यार ही नहीं समझती, उसका दुख नहीं समझती। मुझे ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए, मुझे ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं सब कुछ जला कर राख कर दूंगी। हाँ, मैं सब कुछ जला कर राख कर दूंगी, सब कुछ जला कर राख कर दूंगी, मैं सब कुछ जला कर राख कर दूंगी। सुनो आर्या, अनुराधा, आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? अनुराधा, मैं फोन करने को मजबूर हुआ हूँ। आर्या यहाँ आई थी, वो हमारे पुराने लेटर्स, वो सब आर्या के पास है। वो उन सब के इस्तेमाल से आग लगा सकती है, वही चाह रही है वो, और कह रही है तुम्हें और मुझे बदनाम करना चाह रही है वो। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, चिंगारी तो अब लग चुकी है अनुराधा, आग कभी भी लग सकती है। सब कुछ जलाकर राख कर देगी वो। उससे रोकना मुश्किल लग रहा है। वो रुकेगी, उसे रोका जा सकता है, एक लड़की रोक सकती है। तुम किसकी बात कर रही हो? जमुना। मैं जानता था कि आप फोन करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक नंबर के बेशर्म हैं। आप अनुराधा से प्यार करते हैं ना? तो फिर सुनिए,
मैं अनुराधा को आपसे ज्यादा प्यार करता हूं। हाँ, ये सच है कि अनुराधा से मेरी नोक झोंक हुई थी, कुछ झगड़े हुए थे हमारे, और इस वजह से वो दूसरे कमरे में रहने लगी थी। लेकिन आज मैं अनुराधा को अपने कमरे में ले जाने आया हूं। आप मुझे अपने कमरे में ले जाएंगे? हाँ अनुराधा, ले चलूंगा तुम्हें। अब आप मेरी पत्नी को कॉल मत कीजिएगा। मेरी बीवी जितना मुझे प्यार करती है, मैं कहीं उससे ज्यादा उससे प्यार करता हूं। हाँ, ये ठीक है कि हम दोनों में गलतफहमी की वजह से झगड़ा हुआ था, पर मैं आज यहां उसके कमरे में उससे सॉरी कहने के लिए आया हूं। सुना आपने? अब आप भविष्य में कभी भी कॉल मत कीजिएगा। आई एम सॉरी अनुराधा, मेरे साथ चलो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, यकीन कीजिए, सच में करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे झगड़े हमें शोभा नहीं देते अनुराधा। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। चलो कमरे में चलो। पापा माँ को साथ ले जा रहे हैं। थैंक यू पापा, जैसा चाह रही हूँ वैसा ही हो रहा है। थैंक यू। जमुना, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होने वाला है। नहीं पता तुझे। तुम एक औरत हो, मतलब शक्ति रूप। अब हम लोग पुराण में पढ़ते हैं ना, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ शेरावाली, माँ सरस्वती, ये सब औरत के रूप में है, यानी पावर। तुमसे नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है, तुमसे जरूर होगा। यू हैव टू लर्न, मतलब तुम्हें सीखना होगा। तुम्ही ने तो कहा था कि 1 साल में तुम फर्राटे से इंग्लिश बोलोगी। जमुना, तुम्हें करना ही होगा, जमुना करना ही होगा तुम्हें। तुम जितना अच्छा ढोल बजाती हो ना, बिल्कुल उतनी ही अच्छी अंग्रेजी बोलनी होगी तुम्हें। उन सबको समझाना होगा कि भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इंसान है। क्या देख रही हो? आप कितना अच्छा बोलते हैं। मैं सारी बातें तो समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। क्यों? प्यार जो करती हूँ। I love you. अच्छा, एक बार बोलो I love you। इसमें I है, L है, उसके बाद है O, फिर है V है, E है, उसके बाद Y है, O है और U है। इन सब को कहते हैं लेटर। अल्फाबेट सीखना होगा तुम्हें। अब जरा ध्यान से पढ़ो। पढ़ना शुरू करो, चलो शुरू करो। इतने सारे अक्षर? हाँ, सिर्फ 26 ही हैं। अच्छा, हिंदी में कितने अक्षर हैं? हिंदी में तो मुझे पता नहीं। आपको तो कुछ नहीं पता, आपको हिंदी भाषा नहीं पता है? ना, किसने कहा कि नहीं पता? मैं जानता हूँ। क ख ग घ इया च छ ना, इया च छ ज झ ज झ इया ट ठ ड ढ ण।
ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा। पहले गोल वाला श, फिर दूसरा श सा, हा, फिर क्ष, फिर त्र, फिर ज्ञ, और उसके बाद अनुसर्ग, विसर्ग, चंद्र बिंदु। तुम्हें याद है? सुन सुनकर थोड़ा थोड़ा लिख लेती हूँ, लेकिन पूरा अच्छे से नहीं लिख पाती। अरे बाद में दादी तुम्हें सब सिखा देगी, अभी पढ़ना शुरू करो। इधर देखो, बोलो A B C D। बोलो A B C D। ए नहीं, A B C D E F। A B C D E F। G H I। बोलो I love you। I know you love me। I love you too। ये इंग्लिश तो सभी को आती है, जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें भी आती है। अच्छा चलो अब पढ़ो और लिखो। ऐसे नहीं, ऐसे। B C जमुना इंग्लिश सीखेगी, फिर वो सबके सामने फर्राटे से इंग्लिश बोलेगी। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके पहले बहुत कुछ हो जाएगा, यकीन करो मेरा, बहुत कुछ हो जाएगा। एक बड़ी पार्टी होगी गीत। कैसी पार्टी? संगीत राय की शादी की पार्टी। क्या पार्टी? भैया की शादी के लिए? पर क्यों? मैं कह रही हूँ इसलिए। यस, मैं कह रही हूँ इसलिए। और उस दिन उस पार्टी में केदार राय की बहू जमुना से सारे लोगों का परिचय करा दिया जाएगा। बड़ी भाभी कह रही थी सामाजिक शादी, लेकिन उससे पहले पार्टी और उससे भी पहले एंगेजमेंट, उसके बाद सामाजिक शादी। बहुत से लोग आएंगे और प्लेट लेकर खाने बैठेंगे। बुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। आप क्या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हैं यहाँ पर? नहीं नहीं गीत, तू बस देख इस पार्टी में और इस शादी में क्या क्या होता है। गीत, क्या करेंगी आप?